बड़ी खबर है झालावाड़ से। यहां एक युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, इलाज चल ही रहा था, उसी दौरान उसने दम तोड़ दिया। नारायण टॉकीज के पास यह घटनाक्रम सामने आया है। झालरापाटन पुलिस जांच में जुटी हुई है। एक युवती ने फांसी लगा ली, उसे अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स की टीम उसकी कंडीशन को मॉनिटर कर रही थी, इलाज कर रही थी और इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। और बीकानेर से भी बड़ी खबर है। यहां इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ा। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। डॉक्टर गोदारा इस बीच अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने छतरगढ़ थाने में केस दर्ज कराया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक महिला का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। महिला के परिवार वालों का, तीमारदारों का कहना है कि डॉक्टर्स ने लापरवाही की, जिस वजह से इस महिला की मौत हुई है। और डॉक्टर गोदारा पर लापरवाही का आरोप है, जो कि अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने छतरगढ़ थाने में केस दर्ज कराया है। बड़ी खबर बीकानेर से आपको बता रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से भी है, जो आपको बताना चाहते हैं। शोपिया और हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों में मुठभेड़ चल रही है। सेना ने शोपिया में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। शोपिया के केलर इलाके में यह मुठभेड़ चल रही है। हंदवाड़ा में भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। हंदवाड़ा में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। सीआरपीएफ, सेना और पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह मुठभेड़ इस वक्त जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया के केलर इलाके में मुठभेड़ चल रही है, जहां पर सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इधर हंदवाड़ा में भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी है, जहां 2 आतंकियों को मार गिराया गया। संयुक्त अभियान है, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इसे अंजाम दिया जा रहा है। सीआरपीएफ, सेना और पुलिस इस अभियान को संयुक्त तौर पर अंजाम दे रही है। कांग्रेस उम्मीदवारों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है प्रदेश के लिए। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक होगी। इसमें केसी वेणुगोपाल हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में मौजूद हैं, वो इसका हिस्सा बनेंगे। प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे। और उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है, उनकी लिस्ट आ सकती है। प्रदेश की 25 में से 15 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम सामने आ सकता है। पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवारों का नाम हो सकता है। संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि 6 सीटों पर मंत्रियों और बड़े चेहरों को मौका मिल सकता है। साथ ही युवाओं पर भी पार्टी भरोसा जता सकती है। देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से। संकेत पल प्रतिपल और पुख्ता होते जा रहे हैं कि आज नामों का ऐलान हो सकता है। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद एक तरह से इसे मजबूरी भी कहा जाए कि जल्द से जल्द नामों का ऐलान करना होगा। और दूसरी बात जो इस संकेत को और पुख्ता करती है वो ये कि आज जो अन्य कार्यक्रम होने थे उन्हें कैंसिल किया गया है। ऐसे में ये समझा जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पूरी तरह मंथन होगा, झोंक दिया जाएगा अपने आप को। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिषेक आढ़ा से। अभिषेक, क्या जानकारी, कितने बजे के आसपास ये बैठक हो सकती है? देखिए दोपहर 4 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक, तकरीबन 6:30 बजे तक ये बैठक चल सकती है। और जैसा अविनाश पांडे हमें कल बता रहे थे कि सभी सीटों पर सहमति बन गई है। 25 सीटों पर सहमति बन गई है और बहुत मुमकिन है, उन्होंने जैसा कहा कि 25 सीटों पर नाम आ सकते हैं। लेकिन जो हमारे सूत्रों के अनुसार जो सूचना सामने आ रही है उसमें यह है कि सभी 25 सीटों का आज शायद ऐलान ना हो, लेकिन 15 से 17 सीटों तक आज ऐलान हो सकता है। क्योंकि अभी कांग्रेस को भी महसूस होने लग गया है कि जो उनके उम्मीदवारों की घोषणा है उसका इंतजार वाकई बहुत लंबा होता जा रहा है। जबकि
बीजेपी ने 7 दिन पहले ही 16 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और अब नामांकन में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा। नामांकन 5 दिन बाद में 2 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। जो पहले चरण के चुनाव है 29 अप्रैल को उसके लिए। तो आज बहुत संभावना है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट आज सीसी के मंजूरी के बाद में आ जाएगी। डिप्टी सीएम सचिन पायलट, सीएम अशोक गहलोत, अविनाश पांडे, तमाम लोग दिल्ली में मौजूद हैं अभी इस वक्त। और जो उनके शेड्यूल है, जो रैलियां होनी थी कल और आज, वो भी कैंसिल कर दी गई है। तो ये सारा घटनाक्रम देखते हुए आज उम्मीद जताई जा रही है कि सूची आ सकती है। और जैसा कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद नेताओं ने बताया कि नए चेहरे जो हैं उन पर दांव खेला जा सकता है, नए चेहरे सामने आ सकते हैं। स्वप्निल, कौन सी सीटें चर्चाओं में हैं जिन पर ऐलान हो सकता है अमूमन, और वो कौन से चेहरे हैं जो चर्चाओं में हैं जिनका नाम आज घोषित हो सकता है? क्योंकि 15 सीटों पर करेंगे, इसका मतलब ये है कि लगभग वहां पर किसी तरह की कोई डबल थिंकिंग वाली स्थिति नहीं है और चीजें अंडर कंट्रोल हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए, जहां तक बात है उम्मीदवारों की, तो ये लगभग तय है कि जयपुर शहर से बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी कोई ब्राह्मण चेहरा ही सामने उतारेगी। ये एक लगभग मोटे तौर पर इस बात पर जो हमारी जानकारी है उस पर सहमति बन चुकी है कि ब्राह्मण कैंडिडेट होगा जयपुर शहर पर। दूसरी चीज, नागौर को लेकर बहुत लंबे समय से कई चीजें सामने आ रही थी। ये भी बताया जा रहा था कि ज्योति मिर्जा, जो कि वहां से सांसद रह चुकी है और इस बार भी वो कांग्रेस की टिकट लेने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, उनका नाम भी चल रहा था। उन्होंने बीजेपी के नेताओं से संपर्क किया, वो बीजेपी के नेताओं के लगातार संपर्क में है। तो इन सब चर्चाओं पर विराम लगाने के लिए कल अविनाश पांडे ने ये कहा कि कांग्रेस सभी 25 सीटों पर खुद अपने उम्मीदवार उतारेगी और अभी किसी दूसरी पार्टी के साथ में किसी तरह के किसी गठबंधन का कोई इरादा नहीं है। तो अब ये चीज भी मोटे तौर पर साफ हो गई है कि नागौर से ज्योति मिर्जा का टिकट फाइनल हो सकता है, क्योंकि दूसरा एक वजह ये भी है कि कई बड़े नेता, जिसमें खासतौर से जाट नेता ज्योति मिर्जा के करीबी रिश्तेदार भी हैं, उन लोगों का भी दबाव था इस बारे में कि नागौर से ज्योति मिर्जा को टिकट। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।